श्री वेदांता सिविल सर्विस एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है मध्य प्रदेश का कला और संस्कृति का है और इसके अंतर्गत हम जो है मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड के जो लोक नाट्य, चित्रकला, ठीक है, लोकगीत, ये सब समझेंगे। इसे आप याद कर लो तो अच्छी बात है, पर याद होता नहीं ये एक्चुअली, ठीक है। इसलिए आप जो है मैंने एक मैप बना दिया है, ठीक है। तो जो मैप वाइज याद करना है कि जो निमाड़ है उसके नीचे में होंगे, मालवा उसके ऊपर में होगा, ठीक है। और इसके पश्चात जो बुंदेलखंड है वो उस साइड होगा, ठीक है। बघेलखंड है इस साइड होगा। तो ये सब चीज जो है आप मैप वाइज करना। तो मैप से क्या होगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। वो जो भी अभी एग्जाम है आपकी पीटी की, तो रात को एक बार इसे देख के चल जाना इस पीडीएफ को। तो आपको कहना चाहिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पे आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत और लोक गायन, ठीक है, वो दोनों एक ही चीज है। तो एक है कलगी तुर्रा, मसान्या, संत सिगाजी, नाप पंथी गायन, गरबा, गबलन, ढोला मारू और फाग गायन, ठीक है। तो इतने क्षेत्र है, ये निमाड़ क्षेत्र है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे। तो ये जो आपको कहना चाहिए, जो पीपीटी है आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे निमाड़ है, तो यहाँ पे जो चीज लिखी है ये निमाड़ में होगी, ठीक है। तो आप जब इसको पढ़ के जाओगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये चीज यहाँ पे लिखी है। ये तो याद तो होता नहीं है, रट लो इसे या कोई ट्रिक बना लो या मैप वाइज कर लो कि हाँ ये चीज यहाँ पे लिखी है, जैसे कि कलगी तुर्रा हो गया, मसान्य हो गया, ठीक है, फाग गायन हो गया, गबलन, गरबा गरबी हो गया। ये जो है नीचे लिखा था एमपी के, ठीक है, और निमाड़ क्षेत्र में लिखा हुआ है, तो ये निमाड़ के गायन शैली है। तो ये जैसे आपको एग्जाम में आएगा तो आपको इमेज याद आएगी और इमेज के साथ आपको कहना चाहिए क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये कलगी तुर्रा, जो कलगी है इसका संबंध जो है शक्ति अखाड़ा से है और इसका संबंध जो है शिव अखाड़ा से है, अखाड़ा से। हुआ क्लियर, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि शक्ति अखाड़ा और शिव अखाड़ा का संबंध किस लोकगीत से है, निमाड़ के कलगी तुर्रा से, ठीक है। मसान्या कब गाया जाता है, तो मसान्या गाया जाता है मृत्यु पर। और मृत्यु पर क्या जाता है, यानी कि उसकी आत्मा जो है, उसको आत्मा को अमरता मिले। जो मसान्या गाया जाता है मृत्यु गाया जाता है, क्यों गाया जाता है कि उसकी जो व्यक्ति मरा है उसकी आत्मा को अमरता मिले, इसलिए गाया जाता है, ठीक है। तो मसान्या को याद रहेगा क्योंकि शमशान से ये सिमिलरिटी है, परंतु काया खोज ये आपको याद नहीं रहेगा। तो समझना कि जब हम मरते हैं तो हमारी जो बॉडी को जलाया जाता है तो हमारी काया खो जाती है। तो मसान्या और काया खोज एक ही नाम है, ठीक है। संत सिगाजी का संबंध जो है कौन सा, निमाड़ क्षेत्र ही रहा है, ठीक है। तो संत सिगाजी कहाँ गायन होगा, ये भी निमाड़ का होगा। नाथपंथी में जो कबीर के जो दोहे हैं यहाँ पे गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कहाँ क्षेत्र है, कौन सा, निमाड़ का। गरबा गरबी, ठीक है। तो एक है गरबा और एक है गरबी, ठीक है। तो इसका संबंध स्त्री से है, स्त्री प्रधान गायन से है, और इसका संबंध पुरुष से है, पुरुष प्रधान गायन शैली से है, ठीक है। ये चीज रखना कि गरबा का संबंध किससे है, स्त्री प्रधान गायन शैली से है, और गरबी का संबंध पुरुष प्रधान गायन शैली से है। इसलिए कभी क्वेश्चन आ जाए गरबा का संबंध किससे है, तो स्त्री से है, गरबी का संबंध किससे है, तो पुरुष गायन शैली से है, ठीक है। गबलन का संबंध किससे है, वो है श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण, ठीक है। और श्री कृष्ण में क्या था, रासलीला थी, रासलीला, ठीक है। तो जो इसको ऐसे रखना कि श्री कृष्ण क्या थे, वो ग्वाले थे, तो ग्वाले से कर लेना गबलन, ठीक है। संबंध श्री कृष्ण से, और इसमें रासलीला गाई जाती है, किसमें, गबलन, ठीक है। ढोला मारू एक है जो कहाँ का है, निमाड़ का है। फाग गायन कहाँ का है, निमाड़ का है। तो कलगा तुर्री, मसायन, गबलन, फाग, ठीक है। और कौन सा है, नाथपंची, गरबा गरबी, ये सब कहाँ के हैं, ये सब निमाड़ के। हुआ क्लियर। ये है काठी, ये भी कौन सा, निमाड़ का है, निमाड़ का लोक नृत्य है। हुआ क्लियर, ये है नृत्य। तो यहां पे एक कौन सा है, काठी, आड़ा खड़ा, गणगोड़, मंडल्या, हेपरिया, ठीक है, और डंडा नाच। तो जो काठी है ये गुजरात का कट्ठीवाड़ा क्षेत्र है, वहां से इसका संबंध है।
तो ये गाया जाता है, एक काठी माता होती है, उनकी पूजा में ये कहना चाहिए नृत्य किया जाता है। तो कहाँ का है? काठी निमाड़ का। आड़ा खड़ा नृत्य। आपका विवाह होगा, फिर आपका बच्चा होगा, फिर आपके बच्चे का कहना चाहिए क्या होगा? मुंडन होगा। ठीक है, तो जो आड़ा खड़ा है ये कहाँ का नृत्य है? ये है निमाड़ नृत्य है। ये 3 अवसरों में किया जाता है, एक विवाह अवसर पर, एक जन्म अवसर पर, एक मुंडन अवसर पर। विवाह होगा तो आड़ा खड़ा डांस नृत्य होगा, जन्म होगा आड़ा खड़ा नृत्य होगा, और जब मुंडन होगा बच्चे का तब भी आड़ा खड़ा नृत्य होगा। ठीक है। गणगौर पर्व पे किया जाएगा, तो गणगौर पर्व कहाँ का है? वो भी निमाड़ क्षेत्र का है। ठीक है। मंडलिया कहाँ का है? तो मंडलिया जो है स्त्री विधान है, ये भी कहाँ का है? निमाड़ क्षेत्र का है। फेफरिया, फेफरिया जो है विवाह अवसर पर नृत्य किया जाता है, ये भी कहाँ का है? निमाड़ का है। डंडा नाच, डंडा नाच जो है निमाड़ के जो कृषक होते हैं, कृषक के द्वारा किया जाता नृत्य है, उसको डंडा नाच कहा जाता है, और ये कहाँ का है? ये भी निमाड़ का है। तो आपको इमेज याद हो जाएगी, तो आपको जो ये नृत्य है ये भी याद हो जाएंगे। तो प्लीज इसे एग्जाम के एक दिन पहले इस पीडीएफ को देख के चले जाना, तो आपको वहां पे क्वेश्चन पूरे पूरे बन जाएंगे। हुआ क्लियर? ठीक है, ये है निमाड़ के लोक नाट्य। ठीक है, तो इसमें 2 होता है, एक है गम्मत और एक है रहस, जिसे रास लीला कहा जाता है। तो जो गम्मत है, गम्मत का एक ये है कि जो इसमें पुरुष जो है, जो गम्मत है इसमें जो जो ये नाट्य होगा, गम्मत जो नाट्य होता है, ये नाट्य में जो स्त्री का जो पात्र है वो पुरुष द्वारा किया जाता है। तो इतना याद रखना कि जो गम्मत है वो निमाड़ क्षेत्र का नाट्य है, और गम्मत में जो स्त्री का जो पात्र होता है वो पुरुष द्वारा किया जाता है। हुआ क्लियर? रहस या रासलीला, इसमें श्री कृष्ण के नाट्य के जाते हैं, तो ये तो आपको बन जाएगा। ठीक है, गम्मत और रहस जो नाट्य है कहाँ के हैं? ये निवाड़ी के हैं, निमाड़ के हैं। ठीक है, निमाड़ के लोक चित्रकला। ठीक है, ये क्या है? निमाड़ है। एक है फगल्या। फगल्या जो है जब बच्चे का जन्म होता है तब ये फगल्या चित्र बनाया जाता है। हुआ क्लियर? कहाँ का है? ये भी निमाड़ का है। जिरोती, ये कौन सी चित्रकला है? ये चित्रकला है भित्ति, भित्ति चित्रकला है। ये कहाँ का है? ये भी निमाड़ का है। इरत कहाँ का है? निमाड़ का है। मोरधन कहाँ का है? निमाड़ का है। संजा फूल, एक याद रखना, एक है संजा फूल, एक है संजा गीत। ठीक है, तो संजा फूल आएगा आपको तो उसका आंसर होगा निमाड़। संजा गीत आएगा आपको तो उसका होगा आंसर मालवा। ठीक है, फूल आएगा तो चित्र है, कहाँ का है? निमाड़ का है। गीत आएगा, संजा कहाँ का है? मालवा। और ये मालवा की जो कन्या होती है उसके द्वारा किया जाता, गाया जाता है। कौन सा? संजा गीत। तो 2 अंतर है। ठीक है, एक थापा, थापा, ठीक है, और एक है कंचाली भरना। ठीक है, जो कंचाली भरना है ये कहाँ का है? तो ये भी जो है निवाड़, निमाड़ लोक कला, लोक चित्रकला कहाँ का है? कंचाली। कंचाली, थापा, संजा फूल, इराती, जिरोती और फगल्लिया, ये पूरे चित्रकला जो कहाँ के हैं? ये है निमाड़ के चित्रकला है। ठीक है, तो जो संजा फूल है, अगर संजा फूल आएगा तो वो निमाड़ का है, संजा गीत आएगा तो वो मालवा का। ये अंतर याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ मालवा पर। ठीक है, अब आ जाओ मालवा लोक गायन पर। जो मालवा कहाँ पर है? तो मालवा इस क्षेत्र में है, इसलिए मैंने ये जो पीपीटी यहाँ पे ऐड करा है। आपको याद रहेगा कि ये जो पीपीटी यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो मैप के यहाँ पे साइड में लिखा है, वो जो पीपीटी मालवा क्षेत्र का है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीज लिखी है वो सब मालवा की है। आपको याद तो रहेगा नहीं गायन कौन सा है, गीत कौन सा है। देखना कि ये पीपीटी जहाँ पे लिखा है वो सब मालवा का होगा।
हुआ क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे ना तो आपको वहां पे भूलने में दिक्कत कम होगी, नहीं तो आप ऐसे कई भूल जाओगे पॉइंट को, क्योंकि ये याद नहीं होते, इतने सारे नाट लोग है, याद तो होते नहीं है। बस आप इमेज रखना कि अगर मैप यहाँ पर है, यहाँ पे जो लिखी है वो मालवा की है, तो आपको कम से कम लिखा हुआ याद रहेगा इमेज वाइज कि हाँ ये भी चीज यहाँ लिखी थी, संजय गीत यहाँ लिखा था, भरथरी यहाँ लिखा था, हिडगान यहाँ लिखा था, तो मालवा का होगा। हुआ क्लियर? ठीक है। भरथरी, भरथरी कौन थे? भरथरी के महान संत थे और ये विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। ठीक है, ये गोरखनाथ के शिष्य थे। एक बार गोरखनाथ इनके महल में आए थे और महल जब आए तो ये गोरखनाथ ने इनको फल दिया था, ठीक है, खुश होकर। और वो फल ऐसा था कि जो भी खाएगा वो जीवित रहे, इन्हें जवान रहेगा, यंग रहेगा। तो इनने अपनी पत्नी को दिया पिंगला को। पिंगला प्रेम करती थी किससे? कोतवाल से। कोतवाल दी, ठीक है। और कोतवाल ने वो फल जो है जो नगर की वैश्या थी उसको दिए, ठीक है। नगर की जो वैश्या ने सोची अगर मैं इसे खाऊंगी तो मैं जीवन भर वैश्यवृत्ति करते रहूंगी, इसलिए मैं राजा को दूंगी, जिससे जनता जो खुश रहेगी, राजा अच्छी सेवा करेगा, ठीक है। राजा को दिए, तो जहां से फल निकला था वहीं पहुंच गया। तो राजा ने पता किया कि ये फल किसने दिया? कोतवाल ने। कोतवाल बुलाया, कोतवाल ने किसने दिया? बोले पिंगला ने दी। रानी पिंगला का जब उनसे इस प्रकार का व्यवहार रहा, ठीक है, तो इन्होंने संन्यास ले लिया और ये चले गए, जो गोरखनाथ से फल दिए थे उन पर चले गए, उन्हें संन्यास लिए। तो ये गोरखनाथ जो है, ये जो भरथरी वही है, ठीक है। ये संत रहे, इनने जो भजन लिखे वो भरथरी गायन कहलाए। भरथरी गायन गाया जाता है कहाँ पर? मालवा में, ठीक है। जब भरथरी राजा बने थे, इन्हें लिखे थे नीति शतक, नीति शतक, ठीक है। जब भरथरी को प्रेम हुआ, इन्हें लिखे श्रृंगार शतक, ठीक है। जब ये इनका प्रेम जो है पिंगला का, जब उनका व्यवहार सही रहा उनके प्रति, ठीक है, तो उनने क्या लिखा? वैराग्य शतक, वैराग्य शतक लिखा, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आएगा त्रिशतक किसका है, तो वो है भरथरी का। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। हुआ क्लियर? तो ये जो भरथरी गायन कहाँ गाया जाएगा? ये मालवा में गाया जाएगा। ये कहाँ गाया थे? ये उज्जैन के थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, ठीक है। संजय गीत, संजय गीत जो है मालवा की जो लड़कियां होती, जो कन्या होती, उसके द्वारा गाया जाता है संजय गीत। संजय गीत आएगा तो ये मालवा है, संजय फूल आएगा तो वो कहाँ का है? निमाड़ का है। हीट गायन, ठीक है। हीट गायन जो है ये एक जाति है, अहीर जाति। अहीर जाति तो गाया जाता है, और कब गाया जाता है? ये गाया जाता है दिवाली पर, ठीक है, नवरात्रा पर, होली पर और श्रावण में। हीट गायन कहाँ पे गाया जाता है? मालवा में। बरसाती, तो बरसाती यानी कब? बरसात के समय गाया जाएगा, कहाँ पर? मालवा में। निर्गुणिया गायन, ठीक है। निर्गुणिया गायन में जितने भी कहना चाहिए जो कबीरदास है उनके दोहे गाए जाते हैं इसमें, ठीक है। और साथ में भरथरी के भजन, गोरखनाथ के भजन और मीराबाई के भजन भी गाए जाते हैं, किसमें? निर्गुणिया में। ये भी कहाँ गाया जाता है? ये भी गाया जाता है कहाँ पर? मालवा में। रेलो गीत, ठीक है, जो रेलो गीत है ये भी कहाँ गाया जाता है? ये गाया जाता है कहाँ पर? मालवा में। एक ढोला मारू है, एक लावणी है, ये सब कहाँ गाए जाते हैं? तो मालवा गाए जाते हैं, ठीक है। लावणी, ढोला मारू, रेलो गीत, निर्गुणिया, बरसातिया, हिट गायन, संजा, भरथरी, ये सब कहाँ के हैं? ये मालवा के। तो आपको याली इमेज याद रहेगी तो आप वहां पे टिक कर लो कि ये सब मालवा के। हुआ क्लियर? ये है मालवा के लोक नृत्य। हुआ क्लियर? ठीक है। तो मालवा के नृत्य कौन से? दो हैं, एक है मटकी नृत्य और एक है राजवाड़ी, ठीक है। तो मालवा में क्या है? इंदौर है, ठीक है। इंदौर में क्या है? राजवाड़ा है, ठीक है। और राजवाड़ी नृत्य कहाँ पर है? तो वो भी कहाँ पर? मालवा का। तो इस प्रकार से आप लिंक करके याद कर लेना। ये सही नहीं है परंतु ये लिंक करने बताया मैंने कि ये चीज इस प्रकार से लिंक करके याद कर लो। राजवाड़ी नृत्य आएगा तो ये मालवा का है, क्योंकि मालवा में इंदौर है, इंदौर में राजवाड़ा है, तो राजवाड़ी कहाँ नृत्य होगा? ये मालवा का होगा, ठीक है। मटकी में क्या होगा? ये कब गाया जाएगा? ये विवाह पर नृत्य किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये महिला द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो जो मटकी नृत्य है कब किया जाता है? ये किया जाता है विवाह पर। और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है महिला के द्वारा। कहाँ पे किया जाता है? तो वो है मालवा, ठीक है। माच, जो माच नाटक है मालवा के लोक नाट्य, ठीक है।
तो जो माच नाटक है, माच नाटक का जो उदय है, उद्गम कहां से हुआ है? तो ये उद्गम हुआ है उज्जैन से, ठीक है। और इसके प्रणेता कौन है? तो ये है, एक व्यक्ति है बाल मुकुंद, ठीक है, इनके प्रणेता है, ठीक है। तो आपसे और ये जो है राजकीय नृत्य भी है, जो एमपी राजकीय नृत्य कौन सा है? तो वो है कौन सा? माच राजकीय नृत्य है एमपी का। और जो इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? इसका उद्गम जो है ये माना जाता है कहाँ से? उज्जैन में जाता है। और इसकी जो प्रणेता है वो कौन है? बाल मुकुंद है। तो कभी क्वेश्चन आया कि माच नाटक के जो प्रणेता कौन है? तो वो बाल मुकुंद है। कहाँ से उद्गम हुआ है? तो उज्जैन से हुआ है। और ये क्या है? तो ये राजकीय नाट्य हुआ। क्लियर? कठपुतली, देखना जो मालवा है, मालवा इस साइड है और यहाँ पे क्या है? राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है यहाँ पर, ठीक है। तो राजस्थान में नृत्य जो होता है वो आप देखे होंगे कि जो उंगलियों में धागे से नृत्य कराते हैं, तो वो कहलाता है कठपुतली नृत्य। अब इसके कनेक्ट में है तो कहाँ पे होगा? मालवा में होगा। तो मालवा में जो नाट्य होता है, कठपुतली नाट्य भी होता है, ये है भबाई, भबाई, ठीक है। तो ये एक होता है, कौन सा शहर है? वो है झाबुआ। और एक है अलीराजपुर। यहां पर जो है भील जनजाति ज्यादा, भील, भीलों द्वारा ये भी कहना चाहिए नाट्य किया जाता है। इसमें जो होता है पुरुष, पुरुष जो है असली अभिनय करता है। जो भवई भवई है वो झाबुआ और अलीराजपुर में किया जाता है, भीलो जनजाति में किया जाता है। और इसमें जो पुरुष है, पुरुष जो है अश्लील अभिनय करता है। तो ये याद रखना, जो भवई है ये मालवा का लोक नाट्य है। हुआ क्लियर? अब चल लेते कहां पर? मालवा की चित्रकला। मालवा की चित्रकला मैं बताया था, एक है संजा, संजा फूल, एक है संजा चित्र, ठीक है, और एक है संजा गीत। तो इसका संबंध तो किससे है? मालवा से है। हुआ क्लियर? पर इसका संबंध किससे है? निमाड़ से है। ये याद रखना, ठीक है। संजा फूल पूछेगा आपसे तो निमाड़ है, संजा चित्र पूछेगा तो मालवा, और संजा गीत पूछेगा तो भी मालवा। हुआ क्लियर? तो ये यहाँ पे मालवा है, जो चीज लिखी है ये सब चित्रकला है किसकी? मालवा की। ये जो सहवानी है, सवनाही, सवनाही जो है, ये जो चित्रकला, ये चित्रकला है, इसमें जो जाउटना होते हैं उससे बचने के लिए ये चित्रकला बनाई जाती है मालवा में। जो सवनाही है वो एक चित्रकला है जिसमें जो जाउटना होते हैं उससे बचने के लिए ये चित्रकला बनाई जाती है। कहाँ पर? मालवा में, ठीक है। ये जो है एक जाति होती है, कौन सी? चितेरा, ठीक है। चितेरा जाति द्वारा बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? तो ये मंदिर, मंदिर की दीवार पर, दीवार बनाया जाता है। कौन सा? चित्रावन या चित्रवन। ये एक जाति है, कौन सी? चितेरे, चितेरे, चितेरे जाति द्वारा ये मंदिर की दीवार में बनाया जाता है चित्रावन। और ये कहाँ का चित्रकला है? तो ये भी मालवा का चित्रकला है। ये चीज याद रखना, जो चित्रावन है वो चितेरे जाति द्वारा बनाया जाता है और ये मंदिर की दीवार में जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये भित्ति चित्रकला है, ठीक है। एक है दिवासा और एक है मांडना। मांडना और दिवासा दोनों ये मालवा के चित्रकला है। हुआ क्लियर? ये है बुंदेलखंड के लोक गायन, बुंदेलखंड के लोक गायन। फाग गायन, देखना जो फाग गायन है, फाग गायन जो है
ठीक है। जो फाग गायन है 3 क्षेत्रों में है, ये निमाड़ में भी है, बुंदेलखंड में भी है और बघेलखंड में भी है। यानी मालवा को छोड़ दो तो सब जगह क्या है, फाग गायन है। ठीक है, तो फाग गायन कहाँ का गायन शैली है, ये 3 जगह की, बुंदेलखंड, बघेलखंड और निवाड़। आला गायन, इसमें आला उद्दल जो होते हैं उनके युद्ध की गाथा गाई जाती है। जो आला उद्दल है इसके जो युद्ध, जो आला खंड है इसमें 52 लड़ाइयों का उल्लेख है और 52 लड़ाई का उल्लेख है और ये आला गायन में गाया जाता है। ठीक है, जो आला गायन है 52 लड़ाई का है और 52 लड़ाई ने जीती थी उसका उल्लेख है। जो 52 लड़ाई का उल्लेख है आला खंड में, आला खंड इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा गाथा शैली है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये कहा जाता है, ये बुंदेल क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पे यहाँ पे शासन करे इनने, जो राजा थे उनके यहाँ पे सेनापति, दोनों भाई भी थे। ये है बम्बुलिया। ठीक है, बम्बुलिया जो है ये भी किस क्षेत्र का है, बम्बुलिया भी जो है, ये जो गायन शैली है ये गायन शैली बुंदेलखंड की गायन शैली है। एक है बैराटा, तो बैराटा में ठीक है, बैराटा में महाभारत की कथा, रामायण की कथा और कर्ण की कथा यहाँ पे गाई जाती है बैराटा में। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है 2009 किसी में कि महाभारत की कथा किसके में सुनाई जाती है, तो वो है बुंदेलखंड का गायन, किसमें, बैराटा में। ठीक है, देवरिया, ये भी कहाँ गायन शैली है, ये भी बुंदेलखंड की गायन शैली है। ये है जगदेव का फुलरा। जगदेव का फुलरा भी कहाँ का है, ये भी बुंदेलखंड का गायन शैली है। ये है हरदौल की मनोती। हरदौल की मनोती जो है ये भी गायन शैली है, कहाँ की, बुंदेलखंड की। और ये जो गायन शैली है ये विवाह के अवसर में गाई जाती है। और इसमें कौन सी गीत होते हैं, इसमें वीरता गीत होते हैं, क्योंकि हरदौल जो है बुंदेलखंड के एक महान राजा थे। हुआ क्लियर? तो ये थे बुंदेलखंड के लोक गायन। यहाँ पर आएगा, आपको तो याद रखना कि यहाँ पे जो भी चीज है वो बुंदेलखंड की है। ये है बुंदेलखंड के लोक नृत्य। ठीक है, बधाई नृत्य जो है शीतला माता होती है उसके, और शीतला माता की पूजा के वक्त कहना चाहिए बधाई नृत्य किया जाता है। सैरा नृत्य जो है ये भी कहाँ का है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। राई नृत्य कहाँ का है, राई नृत्य ये जो है एमपी का राजकीय नृत्य है। हुआ क्लियर? राई नृत्य। और राई नृत्य का संबंध किससे है, ये गुजरात से है। गुजरात से किससे है, ये गरबा से। हुआ क्लियर? जो राई नृत्य है वो एमपी का राजकीय नृत्य है और इसका संबंध गुजरात से है और गरबा नृत्य से है। ठीक है, हुआ क्लियर? और ये कहाँ पे, किस क्षेत्र का है, तो वो क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। ठीक है, एक है ढिमराई नृत्य। जो ढिमराई जाति होती है, जाति के द्वारा याला नृत्य किया जाता है। नौटंकी, और एक है जावरा नृत्य। नौटंकी, जावरा, ढिमराई, राई, ठीक है, और कौन सा है, सैरा, बधाई, ये सब कहाँ के नृत्य हैं, ये सब बुंदेलखंड के नृत्य हैं। अब आ जाओ बुंदेलखंड के लोक नाट्य। ठीक है, तो स्वांग कहाँ का है और खम्बो स्वांग, दोनों का स्वांग आएगा तो दोनों कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के लोक नाट्य है। नौटंकी और अखाड़ा, अखाड़ा में कुछ नहीं, शारीरिक जो बनावट होती है उसको बताया जाता है अखाड़ा में। नौटंकी, खम्बो स्वांग में कहना चाहिए एक खंबा लगाया जाता है बांस का। ठीक है, उसके आसपास ये नृत्य करते हैं, ये नाट्य करते हैं। वो जाति कौन सी होती है, जाति होती है कोरकू जनजाति वाला। ठीक है, और इसमें पूजा किसकी जाती है, पूजा की जाती है किसकी, मेघनाथ की। ठीक है, जो खम्बो सॉन्ग होता है उसमें खंबा गाड़कर आसपास उसके नाटक किया जाता है। जाति कौन सी करती है, वो जाति करती है कोरकू जनजाति करती है। किसकी पूजा की जाती है, पूजा की जाती है किसकी, मेघनाथ की। क्यों की जाती है, ऐसी मान्यता है कि जो मेघनाथ ने एक बार कोरकू जनजाति जो जाति है इनकी रक्षा की थी, इसलिए इनकी पूजा की जाती। हुआ क्लियर? तो खम्ब स्वांग, नौटंकी, अखाड़ा पूछे तो कहाँ का है, बुंदेलखंड का
ये नाट्य। ये है बुंदेलखंड के लोक चित्रकला। ठीक है, सुरैती, मुरेती, नोरते, ये जो नवरात्रा होता है उसमें ये चित्रकला बनाई जाती है। ठीक है, चौक चित्र, मामूलिया और गोदन गोवर्धन। ठीक है, ये जो है सुरेती, मुरेती, नोरेती, ठीक है, चौक चित्र और मामूलिया और गोदन गोवर्धन, ठीक है, ये सब बुंदेलखंड के लोक चित्रकला है। यहाँ पे जो लिखा है वो सब कहाँ के होंगे? बुंदेलखंड के होंगे। अब आ जाओ बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड के लोक गायन शैली। ठीक है, यहाँ पे जो क्षेत्र याला याला जो क्षेत्र है ये कहलाता है बघेलखंड, इसलिए मैंने ये इमेज यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, बसदेवा गायन। बसदेवा गायन कहाँ का है? तो ये भी बघेलखंड का है। विदेशिया गायन कहाँ का है? तो ये भी बसदेवा। इसमें जो कोई बिछड़ जाता है, विदेशी गायन में कोई बिछड़ गया तो गायन होगा, कोई मिल गया तो गायन होगा विदेशी गायन में। विरहा गायन, ठीक है, सीधे गायन और पंडवनी गायन। पंडवनी गायन एक्चुअली सीजी का है। आपने नाम सुना होगा तीजन बाई। तीजन बाई जो है इसकी प्रख्यात कलाकार है। पंडवानी कहाँ का है? सीजी का है। सीवदेव और सीजी इससे कनेक्ट है, हुआ क्लियर? तो कहाँ का होगा? पंडवानी। इस प्रकार से लिंक कर लेना आप। ठीक है, बसदेवा, विदेशिया, ठीक है, विरहा, सीदेव और पंडवानी, ये सब कहाँ के गायन है? ये सब जो है बघेलखंड के गायन है। ठीक है, अब आ जाइए बघेलखंड के लोक नृत्य। लोक नृत्य, ठीक है, परधोनी। परधोनी, सैला, दादर, कोहरा, कलसा, विरहा, विदरी, ठीक है, अहिराई नृत्य। ठीक है, तो परधोनी, सैला, दादर, केहरा, ठीक है, कलसा, विरहा और बरेदी और अहिराई नृत्य, ये सब कहाँ के नृत्य हैं? ये सब नृत्य जो है बघेलखंड के नृत्य। हुआ क्लियर? ये आ जाइए बघेलखंड के लोक नाट्य। ठीक है, मन सूखा कर लेना आप आए। ठीक है, मनसूका हो गया, हिंगोल हो गया, इसमें नोकझोंक वाला नाटक होता है। इसमें जिंदवा और बरवाली, ये जो है जो जबलपुर संभाग है उसमें जो है जिंदवा या बहलौ, जो जबलपुर संभाग है वहां पे बाई बाबा का खेल नाम से ये जाना जाता है। जो जिंदवा बहलौ है वो जो है जो नाट्य है ये जबलपुर संभाग में बाई बाबा का खेल के नाम से जाना जाता था। कभी क्वेश्चन आ गया कि बाई बाबा का खेल का संबंध किससे है, तो वो जिंदवा बहरौली से है, या फिर पूछ ले किस क्षेत्र से है, तो वो बघेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, छहरू कहाँ का है? रास, लकड़बग्गा और कर्मा। ठीक है, जो लकड़बग्गा है, लकड़बग्गा में जो नाट्य होता है, जो नाट्य होता है इसमें नाट्य में जो पुरुष होता है, जो मानव होते हैं और मानव और जो पशु और मानव के बीच में जो संबंध स्थापित होता है और उसका जो अभिनय किया जाता है वो किया जाता है लकड़बग्गा में, जो कहाँ का है? ये बघेलखंड का है। तो इसको आप आयाम करके याद कर लेना। हुआ क्लियर? ठीक है, एक है बघेलखंड लोक चित्रकला। ठीक है, बघेलखंड लोक चित्रकला क्या है? वो है मोराइला, कोरवा, नावरा नमे, ठीक है, तिलंगा चित्र और छठी। जो बघेलखंड क्षेत्र होता है यहाँ पे जो बच्चा जन्म होता है, ठीक है, उसके 6 दिन बाद उसके जो 6 दिन बाद एक परंपरा में आती है, रिवाज होता है, उसको बोलते हैं छठी। जन्म के 6 दिन बाद जो परंपरा रिवाज होता है उसको बोलते हैं छठी। ये बघेलखंड क्षेत्र है। तो छठी पूछे अपना, तेलंगाना पूछे, नेवरा नहीं पूछे आपसे, या फिर कोहरा पूछे, मोइरला पूछे, ये सब कहाँ के हैं? बघेलखंड लोक चित्रकला के हैं। हुआ क्लियर? पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला में जो है घोड़े के चित्रों का अंकन किया जाता है। ठीक है, और ये झाबुआ का अनुष्ठिक चित्रकर्म है। पिथौरा चित्रकला आएगा तो कहाँ का है? झाबुआ का है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो है घोड़े के चित्र के अंकन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका था
ये जो आपका गया पीपीटी लेक्चर गया, ये आपका था लोक चित्रकला, ठीक है, नाट्य और गायन शैली, ठीक है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि जो शिल्प कला है ये कौन सी किस क्षेत्र की है, तो इसे भी आप देख लीजिए। आप जो काष्ठ शिल्प कला है वो मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, धार में, ठीक है। जो कंगी शिल्प है, कंगी शिल्प जो है ये उज्जैन, रतलाम और नीमच क्षेत्र में है। जो खिलौना चित्रकला है, जो खिलौना शिल्प कला है वो सीहोर में है। छीपा शिल्प कला ये उज्जैन में है। ये एमपीपीएससी ने क्यों पूछ चुका है, ठीक है, पीटी में। बांस शिल्पकला कहाँ की है, तो वो है झाबुआ मंडला की। पीतल शिल्पकला कहाँ की है, वो है नरसिंहपुर की। भेरवा शिल्पकला कहाँ की है, वो है बैतूल की। सुपारी शिल्पकला कहाँ की है, वो है रीवा की। धातु शिल्प कहाँ की है, वो है सतना की। खरदा शिल्पकला कहाँ की है, श्योपुर, रीवा, मुरैना की, ठीक है। लाख शिल्पकला पूछे कहाँ से है, तो उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर की। भीली शिल्पकला कहाँ की है, वो धार और झाबुआ की है। प्रस्तर शिल्पकला कहाँ की है, तो वो मंदसौर, रतलाम की है, ठीक है। मिट्टी शिल्प पूछेगा कहाँ की है, तो झाबुआ और मंडला की है। इसमें से आपको मेनली याद रखना है ठीक है, ये जो है ये याद कर लेना। क्यों याद करना, जितने भी सिंगल ये शिल्पकला है वो सिंगल जिले हैं, उज्जैन, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर, बैतूल, रीवा, सतना, ठीक है। ये सिंगल सिंगल जिले हैं और इनका सिंगल सिंगल ही शिल्पकला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण आते हैं। तो जो भी आपको पूरे याद ना हो तो कम से कम ये जो 1 2 3 4 5 6 जो सिंगल जिले हैं, जिसमें सीहोर का खिलौना शिल्प है, उज्जैन का छिपा शिल्प है, नरसिंहपुर का पीतल शिल्प है, भेरवा का बैतूल शिल्प है और सुपारी शिल्प जो है रीवा का है और धातु शिल्प जो है सतना का है। तो ये जो है आप याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन की संभावना होती है, जब भी एक ही जिले के होते हैं उत्पाद, तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। जहां पे दो दो जिले हैं वहां पे क्वेश्चन आ भी गए तो वो ऑप्शन में डिलीट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो भी सिंगल जिले हैं उनको रट लेना और बाकी जो आपको याद होते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये लेक्चर था आपका मध्य प्रदेश के लोक कला संस्कृति का, ठीक है।